दूसरे जानवरों के समाज में मादाएं इंचार्ज होती हैं। स्पॉटेड हाइना माओ के सत्ता वाले सिस्टम के लिए मशहूर है। यहाँ केन्या के मैसाई मारा नेशनल रिजर्व में एक हाइना घराने में अभी अभी एक नया सदस्य आया है। इस घराने की मुखिया है पाइक, एक बड़ी मादा और सत्ताधारी माँ। ये देखिए, जो कॉलर पहने हुए अपने बच्चे के बगल में खड़ी है, इस बच्चे का नाम है शॉट। हाइना खानदानों में 6 से 90 के बीच हाइनाज होते हैं। क्या इन घरानों में सब एक ही परिवार के होते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप परिवार किसे कहते हैं। घराने के कुछ सदस्यों में करीबी संबंध है, बाकी दूसरों में नहीं है। लेकिन इन सबको ये पता है कि बॉस कौन है, सत्ताधारी माँ और उसके बच्चे। पाइक और शॉट जानवरों के एक आकर्षक समाज से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कहीं किसी क्वीन का राज हो। माओ की सत्ता वाले इस समाज में हर घराने को एक बड़ी मादा चलाती है। मादा हाइना में एक सूडोपीनस होता है। दरअसल ये बढ़े हुए क्लिटोरिस का एक गलत नाम है। अगर कोई नर बच्चे पैदा करना चाहता है तो उसे अपनी साथी मादा का विश्वास जीतना पड़ता है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना नहीं। पाइक का एक दमदार परिवार है। अपनी हाई रैंक उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है। वो घराने की मुखिया है। उसके अपने मादा बच्चों को एक दिन उसकी सत्ता विरासत में मिलेगी। अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों में पाइक ने बाकी सारी हाई रैंक वाली मादाओं की तरह बहुत बड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस किए हैं। उसका बच्चा शॉट पैदाइशी दबंग है। सबसे छोटे हाइनास की रैंक सबसे ऊंची होती है। पाइक के लिए शॉट की देखभाल सबसे ज्यादा मायने रखती है। अपनी माँ से ठीक नीचे की जगह शॉट को विरासत में मिली है, इसलिए उसकी रैंक अपने भाई बहनों से ऊंची है। नन्हा शॉट इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने उस डेन को छोड़कर बाहर जा सकता है जहाँ वो पैदा हुआ था। यही वो जगह है जहाँ वो 2 से 4 हफ्तों तक रहा है। अब उसे अपने बाकी घराने के साथ जाकर उनके डेन में रहना है। उसे इस पेचीदा सामाजिक माहौल में आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें सीखनी है और जानना है कि इसमें उसकी जगह कहाँ है। इस यंग मेल को ऊंची रैंक विरासत में नहीं मिली है। हाइना के समाज में छोटे बच्चों का अपने से बड़ों के साथ अग्रेसिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी हाई रैंक उन्हें अपने से बड़े हाइना से उलझने का कॉन्फिडेंस देती है और वो अपने से छोटे बदमाश बच्चों को झेलते रहते हैं। लोअर रैंक वालों से माँ थोड़ी बहुत हाथापाई भी कर लेती है, लेकिन अगर हायर रैंक वाला अडल्ट आ जाए तो माँ अपनी हार मान लेती है। माँ के साथ रहकर बच्चों को जल्दी ही खानदान के रैंकिंग ऑर्डर में अपनी जगह पता चल जाती है। क्या ये अपनी रैंक बढ़ा सकता है? ऐसा हो सकता है अगर ये कोई ऐसा दोस्त बना ले जो इसे समाज में आगे बढ़ा सके। अगर कोई हाइना 2 हायर रैंक वाले हाइनास को झगड़ते हुए देखता है तो ये उसके लिए नए दोस्त बनाने का अच्छा मौका होता है। हायर रैंक वाले हाइना से दोस्ती करके
लोअर रैंक वाले पर धावा बोलना फायदेमंद साबित हो सकता है। ध्यान से देखकर थोड़ी सी रणनीति बनाई जाए तो दोस्ती हो सकती है और उसकी मदद से अपनी रैंक बढ़ाई जा सकती है। अगर पाइक की सत्ता पर सवाल उठता है तो लोकप्रियता के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना बड़ा या आक्रामक है, बल्कि ये मायने रखता है कि समाज किसके साथ खड़ा है। अगर पाइक पर हमला होता है तो वो मदद के लिए सबको बुला सकती है। जिसके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है वो इस लड़ाई में जीतता है। लो रैंक वाले हाइनास कभी कभी सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकते हैं अगर वो झगड़ों के वक्त हाई रैंक वालों का साथ देकर सही दोस्त बना सके। अगर ये तरकीब काम कर गई तो हाई रैंक वाले उस मदद का बदला चुकाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लो रैंक वाला टॉप पर पहुंच जाए। साथियों की मदद पाइक की सत्ता को बचाए रखने में काम आती है। पाइक का दमदार सोशल नेटवर्क तख्ता पलट करने वालों की राजनीति से होने वाले तनाव को कम कर देता है और इससे ग्रुप के सारे हाइनास का तनाव भी कम हो जाता है। तनाव भले ही कम हो जाए लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि रिसोर्सेज रैंक के हिसाब से ही मिलते हैं। लो रैंक वाले हाइनास अक्सर सबसे अच्छे शिकारी होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत से उठाकर लाया गया खाना अक्सर ज्यादा देर तक उनके हाथ में नहीं रहता, क्योंकि दूसरे हाइनास उसे छीन लेते हैं और ये चीज उन्हें और बेहतर शिकारी बनने के लिए मोटिवेट करती है। पाइक को अपने से नीचे वाले हाइनास हटाकर उनका खाना छीनने का कोई डर नहीं है। खाने पर सबसे पहला हक उसके फैमिली मेंबर्स का होता है। मरे हुए जानवरों पर सामाजिक रिश्तों की राजनीति खेली जाती है और उसमें करीबी दोस्तों को सबसे अच्छी जगह मिलती है। सबसे पहले और भरपेट खाना खाकर पाइक बेहतर तरीके से और ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है, जिससे उसका सोशल नेटवर्क और भी बड़ा और दमदार हो जाएगा। नीचे वाले हाइनास इस सिस्टम के साथ चलते हैं, क्योंकि अकेले रहकर शिकार करना हमेशा काम नहीं आता। कहा जाता है कि हाइनास दूसरों का शिकार छीनते हैं या बचा खुचा खाते हैं, लेकिन स्पॉटेड हाइनास उससे ज्यादा खुद शिकार करते हैं। समझदारी इसी में है कि पूरी तरह भूखे रह जाने की बजाय थोड़े कम में समझौता कर लिया जाए। मादाओं की किस्मत उनकी सोशल रैंक से तय की जाती है, लेकिन नरों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें नीचे से ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नन्हा शॉट भी बाकी सारे नरों की तरह 3 से 5 साल की उम्र में जब वो पिता बनने लायक हो जाएगा तो वो भी अपने घराने को छोड़ देगा। वो एक नए ग्रुप में चला जाएगा, लेकिन उसका फैमिली स्टेटस उसके साथ नहीं जाएगा। उसे सीढ़ी के पहले पायदान से शुरुआत करनी पड़ेगी। नर हाइना होना कोई आसान काम नहीं है। वो सोशल रैंकिंग में सबसे नीचे रहते हैं और उन्हें खाना भी सबसे पहले नहीं मिलता। अगर शॉट अपने नए ग्रुप में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने नए साथियों के साथ मजबूत संबंध बनाने पड़ेंगे। हाइनास को अपनी सोशल रैंक पता होनी चाहिए। अगर एक लो रैंक वाला किसी हाई रैंक वाले पर आक्रामक होता है तो उसके ऊपर हमला होने का डर रहता है, और अगर हमला हुआ तो ये उसे बहुत महंगा पड़ सकता है और गहरी चोटें लग सकती हैं। इसीलिए बीच की रैंक वाले हाइनास कम मिलनसार होते हैं। खुशकिस्मती से इनमें ऐसे खतरनाक झगड़ों से बचने के लिए एक रस्म बनाई गई है। जब 2 हाइनास मिलते हैं तो उनमें से एक अपना एक पैर उठाता है और दूसरा उसके जेनिटल्स को सूंघता है। ये एक इंटीमेट ग्रीटिंग है, लेकिन इससे अक्सर हिंसा को रोकने में मदद मिलती है। अगर लड़ाई शुरू हो गई
तो सुलह होना आसान नहीं होता। इंसानों की तरह हाइनास में भी जो अच्छे संबंध बना लेते हैं, वो राजनीतिक मदद से सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ सकते हैं। स्टेटस वंश में ही एक से दूसरे को दिया जाता है, लेकिन हाइना का सोशल नेटवर्क अपने बढ़ते हुए परिवार पर राज करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है।